तो दोस्तों, मैं शुभम और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर की क्लास फर्स्ट में। इस क्लास में आपको 20 क्वेश्चन जीके जीएस के करवाऊंगा जो पिछली एग्जाम में पूछे गए थे। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसमें मैंने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं डाला हुआ है मेरे मन से या फिर किसी किताब से उठाकर। तो आप क्लास लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण काल के सांस्कृतिक स्थल में से नहीं है? कुंतसी, बुर्जहोम, हल्लूर, कालीबंगा। इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो पाषाण काल स्थल में शामिल नहीं था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कुंतासी। कुंतासी, एक सेकेंड, कुंतासी शामिल नहीं था पाषाण काल के सांस्कृतिक स्थल में, तो राइट आंसर होगा कुंतासी। बाकी बुर्जहोम, हल्लूर और कालीबंगा ये तीनों शामिल थे। आगे देखिए, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? नवपाषाण युग, धातु युग, ताम्र पाषाण युग या फिर पुरापाषाण युग। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहते हैं पुरापाषाण काल युग। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है। पुरापाषाण युग प्रागैतिहासिक काल का पहला युग माना जाता है। आगे देखिए, और इसमें पॉइंट लिखना, पुरापाषाण काल प्रागैतिहासिक युग का वह समय था जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया था। यानी पुरापाषाण काल युग में ही औजार की शुरुआत हुई थी, पत्थर के औजार बनाए जाते थे। लिख लीजिए इसको भी, पत्थर के औजार बनाए जाते थे। पत्थर के औजार। एग्जाम में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, पत्थर के औजार का प्रयोग किस काल में किया गया था? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए पुरापाषाण युग में या फिर पुरापाषाण काल युग में पत्थर के औजार का प्रयोग किया गया था। आगे देखिए, भारतीय पुरातत्व महानिदेशक के रूप में किसे जाना जाता था या फिर अभी भी जानते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, एहो ह्यूम, आर.डी. बनर्जी। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है, अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था? बनवाली, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या फिर धोलावीरा। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख धोलावीरा में पाया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, धोलावीरा। धोलावीरा में पाया गया था हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार में से एक शिलालेख। और ये जो धोलावीरा है यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। धोलावीरा गुजरात राज्य के धोलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? बनवाली में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में या फिर लोथल में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन
सेकंड, महास्नानागार की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मृतकों के टीले के नाम से किसे जानते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मृतकों का टीले के नाम से जानते हैं मोहनजोदड़ो को। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार घर रिक्त स्थान की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। जलरोधी का मतलब ये है वहाँ पर बेस में या फिर उसके तल में जो लिपा गया था उसमें क्या मिलाया गया था, तो मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार घर प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। प्राकृतिक चारकोल मिलाकर उसे नीचे बेस पर लिपा गया था या फिर बिछाया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियां पाई गई थी? मांडा में, लोथल में, पादरे में या फिर भगत राव में? तो मांडा स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियां पाई गई थी। ऑप्शन फर्स्ट इसका मांडा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा कालीन स्थान रंगपुर भारत के वर्तमान किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा काल का एक स्थान है जिसका नाम है रंगपुर। वह भारत के वर्तमान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर होगा आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन थर्ड। हड़प्पा कालीन स्थान रंगपुर भारत के वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था? लोथल, मेहरगढ़, धोलावीरा, सूतकांगडोर? तो जो मेहरगढ़ है वो हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है, मेहरगढ़। जबकि इसमें कुछ प्रमुख स्थान शामिल थे जैसे कि मोहनजोदड़ो, लोथल, चुंदहड़ो, कालीबंगन, राखीगढ़ी, बनवाली। जबकि मेहरगढ़ हड़प्पा सभ्यता संबंधित नहीं है। आगे देखिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया था? तो सत्यमेव जयते लिया गया था मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते लिया गया था मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? संस्थापक। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना गया है महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना गया है महावीर
स्वामी को। अगर क्वेश्चन ये आता है जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभदेव। ऋषभदेव। जबकि महावीर स्वामी है वास्तविक संस्थापक, और वास्तविक ना होकर ओनली आता संस्थापक कौन है, तो आपका राइट आंसर होगा ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गणतंत्र जनपद कौन सा था? तो प्रथम गणतंत्र जनपद था मल्ल। मल्ल एक ऐसा जनपद था 16 जनपदों में से जो कि गणतंत्र था। टोटल 16 जनपद थे जिसमें से मल्ल गणतंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की कुल संख्या है 108। बहुत सारी अलग अलग किताबों में इसकी संख्या अलग अलग दी गई है। मेरे पास जो डाटा था उसमें 108 है। और पुराणों की संख्या, महापुराणों की संख्या, महापुराणों की संख्या, महापुराणों की संख्या है 18। और एक और क्वेश्चन लिखिए इसमें पॉइंट, वेदांग, वेदांगों की संख्या है 6। तो हमारा राइट आंसर होगा 108 उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युद्ध का नेता एवं बारिश का देवता किसे माना जाता है? तो युद्ध का देवता और बारिश का देवता माना जाता है इंद्र को। इंद्र राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र की रचना की रिक्त स्थान थी। क्वेश्चन गलत है। गायत्री मंत्र की रचना रिक्त स्थान ने की थी। तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। विश्वामित्र। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख है दशराग्य युद्ध का। दशराग्य युद्ध। दशराग्य युद्ध। ये यज्ञ है ना। ज्ञ। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का उल्लेख है। नेक्स्ट है, आग में पकी हुई ईंटों को क्या कहा जाता था? तो पहले के जमाने में आग में पकी हुई ईंटों को कहा जाता था टेराकोटा। टेराकोटा। आग में पकी हुई ईंटों को कहा जाता था टेराकोटा। लास्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा की खोज किसने की थी? धोलावीरा की खोज की थी जेपी जोशी ने। धोलावीरा की खोज की थी जेपी जोशी ने। और धोलावीरा है गुजरात के कच्छ जिले में। गुजरात के
कच्छ जिले में। धोलावीरा है गुजरात के कच्छ जिले में, लूनी नदी पर, लूनी नदी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास का कंटेंट अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों को शेयर कर देना जो भी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम देने वाले हैं। बाकी की जितनी भी क्लास मैंने करवाई हुई है एसएससी जीडी की, उन सभी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।